अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है बेटा? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आपका ये उर्दू का लेक्चर है और ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो आए देखें आज हमारे पास इस लेक्चर में क्या है। तो बेटा ये दुनिया अल्लाह ताला ने एक मर्द और एक औरत से बनाई है, ठीक है। ये मर्द और औरत मिलकर ये पूरी कायनात, इसमें देखिए आप सारी दुनिया बनी है। ना सिर्फ इंसानों में बल्कि दुनिया में जितने जानदार पाए जाते हैं उसमें एक मर्द और एक औरत है। अच्छा जी, हमारी उर्दू की ज़बान में हम लोग इस मर्द को जो नाम देते हैं, ये देखिए मर्द और ये एक औरत, इसको जो नाम दिया गया है तो मर्द को हम लोग उर्दू ग्रामर में कहते हैं मुज़क्कर। क्या नाम दिया गया बेटा? मुज़क्कर। और औरत को नाम दिया गया है मुअन्नस का, ठीक है। आप लोग ये प्रेप में भी कर चुके हैं, तो ये आप लोग बेटा आगे जितनी क्लासेस में जाते जाएंगे आप लोग इनके साथ इन टच रहेंगे। तो मुज़क्कर कहते हैं मर्द को और मुअन्नस कहते हैं एक औरत को। आप लोग अपने घर में देखें तो ये रिश्ते आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आएंगे। आपके अब्बू जो हैं वो मर्द हैं, यानी मुज़क्कर में आते हैं, ठीक है। और आपकी अम्मी जो औरत हैं वो मुअन्नस में आती हैं। इसी तरह से आप भी मुज़क्कर हैं, आप एक लड़का हैं, मुज़क्कर में आती हैं। और आपकी बहन लड़की है वो मुअन्नस में आती है। आपके चचा मुज़क्कर में हैं, आते हैं, और आपकी चची वो मुअन्नस में आती हैं। इसी तरह से आपकी खालू, खाला, आपकी पुप्पा, पुप्पो, तो ये सब रिश्ते जो हैं इनमें भी आपको मुज़क्कर मुअन्नस अच्छी तरह से नज़र आएगा। इसी तरह आप लोग देखें, आपके दादा क्या हैं? मुज़क्कर हैं। आपके दादा मुज़क्कर हैं और आपकी दादी जो हैं वो मुअन्नस हैं। आपकी दादी मुअन्नस हैं, ठीक है बेटा। तो मुज़क्कर कहते हैं मर्द को और मुअन्नस कहते हैं औरत को। एक बार तब दोबारा बता दूं आपको, मुज़क्कर कहते हैं मर्द को, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो मर्द मुज़क्कर की इस लाइन में आती हैं, और औरत चाहे बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ी हो, वो मुअन्नस में आती है। तो मुज़क्कर में तमाम मर्द और मुअन्नस में तमाम औरतें आती हैं। इसी तरह से आप लोग अपने सराउंडिंग में देखें तो आप लोगों को बहुत सारे पेशे भी नज़र आएंगे। उन पेशों में आप लोग जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में आप देखते हैं तो आपको एक उस्ताद देखें तो उस्ताद क्या है? मुज़क्कर। क्या है बेटा? उस्ताद मुज़क्कर। और एक जब औरत स्कूल में जो पढ़ाती है वो क्या है? उस्तानी। तो वो क्या है? मुअन्नस। वो क्या है? मुअन्नस। तो उस्ताद मुज़क्कर में आता है और इसी तरह उस्तानी मुअन्नस में आती है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आप लोग देखें, जब आप लोग कपड़े सिलवाते हैं तो जो कपड़े सीने वाले मर्द हैं उनको कहते हैं दर्जी, ठीक है। और वो जब कपड़े सीते हैं आपके तो उसको वो मर्द, वो भी मर्द है ना, तो वो मुज़क्कर की सिफ़त में आते हैं। वो मुज़क्कर में आती हैं क्योंकि वो मर्द हैं। लेकिन जो औरतें कपड़े सीती हैं, देखिए इधर, जो औरतें कपड़े सीती हैं तो वो कौन से हैं? दर्जन। वो कौन है? दर्जन। कपड़े सीती हैं ना, तो वो बेटा मुअन्नस किस में आती हैं? मुअन्नस में आती हैं। इसी तरह देखें, हमारे पास जानवरों में भी मैंने आपको बताया, दुनिया में जितने भी जानदार अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो तमाम एक मर्द और एक औरत से मिलकर बने हैं। अब इसमें देखें, ये शेर जो है वो क्या है? वो भी मुज़क्कर में आता है। किस में आता है बेटा? मुज़क्कर में। और एक शेरनी को आप लोग देखें तो शेरनी किस में आती है? मुअन्नस में। किस में आती है? मुअन्नस में। तो मैंने आपको बताया तमाम जानदार और तमाम इंसान, इन सब जो है एक मर्द और एक औरत से मिलकर बने हैं। और मर्द को कहते हैं मुज़क्कर और औरत को कहते हैं मुअन्नस, ठीक है। तमाम मर्द जिसमें आपके अब्बू, आपके चचा, आपके मामू, फूफा, ताया, दादा, नाना, ये तमाम क्या हैं? मुज़क्कर। क्या हैं? मुज़क्कर। और आपकी अम्मी, आपकी बहन, चची, फूफो, खाला, नानी, दादी, ये किस में आ रही हैं बेटा? ये मुअन्नस में आ रही हैं,
क्योंकि वो तमाम औरतें हैं वो मुअन्नस में आती हैं। तो पहले आप लोग इस लफ्ज़ों से फेमिलियर हो जाएं कि मुज़क्कर जो है वो मर्दों को कहते हैं, तमाम मर्द जो हैं वो मुज़क्कर की लाइन में आते हैं, और दुनिया में जितनी भी औरतें हैं चाहे आपका उनसे जो भी रिश्ता है वो मुअन्नस सिर्फ में आती हैं, मुअन्नस में आती हैं। ठीक है बेटा, तो मुज़क्कर और मुअन्नस आज हम पढ़ेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। अब मुज़क्कर से जब हम मुअन्नस बनाते हैं ना तो उनके कुछ कायदे होते हैं। क्या होते हैं? उनके कुछ कायदे होते हैं। तो आए हम देखते हैं कि जब हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हैं तो हमें कौन कौन से कायदों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, हमारे पास है कायदा नंबर 1 मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का। कायदा नंबर 1 है हमारे पास, देखें, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के कायदे। नंबर 1 है हमारे पास मुज़क्कर, वो मुज़क्कर के आखिर में क्या आए? अलिफ या हे। अलिफ या हे हो तो मुअन्नस, तो मुअन्नस बनाते वक्त हम लोग उसमें अलिफ और हे को हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? छोटी ये। तो मुअन्नस बनाते वक्त हम छोटी ये से बदल देते हैं। तो अब बहुत सारे मुज़क्कर हैं हमारे पास जिनके आखिर में अलिफ आता है या हे आता है। तो हम जब इनसे मुज़क्कर से जब हम मुअन्नस बनाएंगे तो हम उसमें क्या चेंजिंग्स करेंगे, तो ये बेटा आपको मैडम बता रही हैं कि अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ आए या हे आए तो हम जब उसकी मुअन्नस बनाएंगे तो अलिफ और हे को हटाकर हम उसको छोटी ये में बदल देंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैडम आपको बताती हैं वो तमाम मुज़क्कर जिनके आखिर में अलिफ आता है। ये देखें, यह है मैडम के पास वो मुज़क्कर जिनके आखिर में क्या आता है? अलिफ। अब इनको हम पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, रीडिंग मस्ट है। आप लफ्ज़ पढ़ सकेंगे ना तो आप लोग समझ सकेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपने इसका आगे करना क्या है। तो ये पहले आपने देखा कि ये मुज़क्कर है और अब हमने इसके मुअन्नस लिखने हैं। तो मुज़क्कर मैं आपको एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ, और रूल नंबर 1 जो मैंने अभी आपको बताया है कि उस जिसके मुज़क्कर के आखिर में अलिफ हो या हे आए तो हम लोग उसको बदल देंगे किस में? छोटी ये में। किस में बदलेंगे बेटा? छोटी ये में। अब हमारे पास नंबर 1 है नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना। नाना ये तो मर्द है ना, तो मर्द किस में आते हैं? मुज़क्कर में। तो नाना की जो बीवी हैं उनको हम क्या कहते हैं? नानी। क्या कहते हैं? नानी। अब देखें ना ना, तो नाना का ये जो पूरा ये लफ्ज़ है इसका आखिरी हर्फ जो है वो है अलिफ, और अब हमने मुअन्नस में नानी लिखना है तो हम अलिफ को हटाकर क्या लिखेंगे बेटा? नानी। क्या लिखेंगे? नानी। तो नून अलिफ ना, नून छोटी ये नी, नानी। यहाँ पर देखें अलिफ मिला हुआ है तो यहाँ पर भी हमने नून के साथ छोटी ये को मिला दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बे बेटे अलिफ्टा, बेटा। बे बेटे अलिफ्टा, बेटा। बेटा में भी हमारे पास ये जो है मुज़क्कर में आता है, क्योंकि बेटा जो है वो लड़का है ना, तो लड़के और मर्द हज़ार जो है वो सारे मुज़क्कर की लाइन में आते हैं। अब हमने इसकी मुअन्नस लिखनी है। क्या लिखनी है? मुअन्नस। तो हम इसकी मुअन्नस कैसे लिखेंगे? आपको रूल नंबर 1 याद है जिसमें हम लोगों ने अलिफ को हटाना है और क्या लिखना है? यस, छोटी ये। तो बेटा, बेटी। अब अलिफ टे के साथ मिला हुआ है, जब हम बेटी लिखेंगे तो टे के साथ छोटी ये को मिला देंगे। देखें ये बे ये और ये उभार आ गया, तो बे ये और ट छोटी ये टी, बेटी। बेटा, बेटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेची बच्चा, बच्चा। आपको भी मैंने बताया ना कि हे आई है, ये वाली है या गोल है, दोनों हे आ जाएं तो हम लोग उसके एंड में भी ई लगाएंगे। तो बच्चा, बच्ची। अब इस हे को हटाकर हम लोगों ने क्या लगाना है? छोटी ये। तो बे च छोटी ये ची, तो क्या बन गया? बच्ची। बेच बच्चे ये ची, बच्ची। बच्चा,
बच्ची। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लामड़ी लड़ काफ अलिफ का लड़का, लामड़ी लड़ काफ अलिफ का लड़का। तो बेटा इसमें देखिए आखिर में लाम रे काफ और आखिर में आ गया अलिफ लड़का, और लड़का जो है वो मुज़क्कर में आता है। अब हमने इसकी मुअन्नस लिखनी है, तो लड़का के एंड में अलिफ है तो हम इसको चेंज करेंगे छोटी ए में। अब लामड़ी लड़ तो हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे की। तो की कैसे लिखेंगे, एक काफ और इसके साथ हमने लगा दिया छोटी ए को, तो काफ़ी की, लड़का लड़की, लड़का लड़की। बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप लोगों ने ये काम साइड बाय साइड करना है और इसको अच्छी तरह से इसकी आप लोगों ने ड्रिलिंग भी करनी है, इसको पढ़ना है ताकि आपके माइंड में ये बातें रह जाएं। अभी आप बहुत छोटे हैं ना, तो आप लोगों की मेमोरीज़ में इतने ज़्यादा अल्फाज तो नहीं है, तो आप लोगों ने इसकी बार बार ड्रिल करनी है ताकि ये मेमोराइज़ हो जाए ये तमाम अल्फाज आपको। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास मुर्गा। मैंने आपको बताया ना कि जानदारों में भी, परिंदों में भी अल्लाह ताला ने मुज़क्कर और मुअन्नस बनाए हैं। ये पूरी दुनिया ही एक मर्द और एक औरत से बनी है, ठीक है ना। तो अब जानवर है मुर्गा, परिंदा, परिंदा है तो इसमें ये मुर्गा देखिए मीम रे मुर्गा अलिफ हुआ मुर्गा, इसके आखिर में हमारे पास आया अलिफ, मुर्गा क्या है मुज़क्कर। अब हमने इसकी मुअन्नस लिखनी है, तो हम लोग जब मुर्गी लिखेंगे, अब हम इसकी मुअन्नस लिखते हैं। देखिए मीम रे मुर, मीम रे मुर, गैन के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग गैन हवा में ले गए और छोटी ये इसके साथ चिपका दी। ये देखिए मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। तो ये वो तमाम अल्फाज हैं जिनके आखिर में अलिफ और हे आई, और हमने उनमें मुज़क्कर से इनको जब मुअन्नस में तब्दील किया तो अलिफ हटाकर हम लोगों ने छोटी ये लगा दी। क्या लगा दी, छोटी ये लगा दी। ये तो हमारा कायदा नंबर 1 हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलिफ और हे हटाकर हम लोगों ने छोटी ये लगानी है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने कायदे नंबर 2 की तरफ। ठीक है बेटा, अब कायदा नंबर 2 है हमारा, हम मुज़क्कर मुअन्नस कर रहे हैं ना, सबको याद है ना मुज़क्कर मुअन्नस हो रहा है। मुज़क्कर कहते हैं लड़के को, तमाम जितने भी हैं, और मुअन्नस में है वो औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं। अच्छा जी, कायदा नंबर 1 हमने कर लिया। अब हम आए हैं कायदा नंबर 2 पर। कायदा नंबर 2 में देखिए, जब मुज़क्कर के आखिर में छोटी ये हो तो मुअन्नस बनाते वक्त इसे नून से बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं, नून से बदल देते हैं। तो बेटा अब देखते हैं कि हम लोग वो अल्फाज देखते हैं कि जिनके एंड में आती है छोटी ये, और उसको हमने बदलना है किसमें, नून से बदलना है। किससे बदलना है, नून से बदलना है। अब हम देखते हैं कि वो अल्फाज कौन कौन से हैं। ये देखें, वो है अल्फाज हमारे पास मुज़क्कर में है हमारे पास भाई, भ अलिफ भा, हमज़ा छोटी ये ई, भाई। तो भाई आपके पास, आप भाई हैं ना अपनी बहन के, है ना, तो ये लफ्ज़ भी वही मैंने लिखा भाई। तो देखें भ अलिफ भा, हमज़ा छोटी ये ई, भाई। तो भाई के एंड में आया छोटी ये, हमज़ा के साथ क्या लगी हुई है, छोटी ये। तो भाई आपके साथ, जो आपके साथ घर में रहती है आपकी सिस्टर, उसको आप क्या कहते हैं उर्दू में, बहन। तो मुज़क्कर भाई है और भाई की मुअन्नस क्या है, बहन। तो हमने छोटी ये हटाकर हमने यहाँ पर जो मुअन्नस बनानी है उसमें हम लोग देखें इसके एंड में लगाएंगे, भाई के एंड में हम लोग लगाएंगे बहन। ये भ ह और नून, बहन, भाई बहन। अब देखिए इसके यहाँ पर छोटी ये थी ना, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उसके एंड में देखिए लफ्ज़ आया है बहन, इसको हम लोगों ने चेंज किया, भाई बहन, भाई बहन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है मीम मो चाहिए ची, मोची, मीम मो चाहिए ची, मोची। अब मोची जो होता है वो तो जूते सीता है, लेकिन कुछ औरतें भी होती हैं जो जूते सीती हैं। तो मोची तो मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस क्या होगी, मोचन। मीम मो चिनुन चन, मोचन, मीम मो चिनुन चन, मोचन।
यस, मोची मोचन। इसके एंड में भी देखिए हमने छोटी ए की जगह क्या ऐड किया, नून को ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दाल दर्जी, दर्जी, दाल दर्जी, दर्जी। अभी मैडम ने आपको पिक्चर बताई ना कि दर्जी वो होता है जो आपके क्या सीता है, कपड़े सीता है, और जो औरतें कपड़े सीती हैं उनको क्या कहते हैं, दर्जन। तो दर्जी में हम लोगों ने छोटी ए को हटाकर दाल रे जे क्या ऐड कर दिया, नून, दर्जन। तो ये हमारा कायदा नंबर 2 है जिसमें हम लोगों ने छोटी ए को रिमूव करके हम लोगों ने नून को ऐड किया है। तो भाई, बहन, मोची, मोचन, दर्जी, दर्जन। जी बेटा, ये तो हो गए हमारे वो मुज़क्कर जिनके एंड में छोटी ए आती है और उसको हम लोगों ने हटाकर बड़ी ए की जगह चेंज कर दिया। आप लोगों ने साथ साथ ड्रिलिंग करनी है और इसकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो पॉइंट नंबर हमारा 3 है कि बेटा कुछ मुज़क्कर ऐसे भी होते हैं जिनमें रूल्स आप लोग नहीं देखते। आप लोगों ने उसको मेमोराइज़ करना है कि वो वर्ड्स जो हैं उनके आगे आप लोगों ने उनकी मुज़क्कर क्या लगानी है। तो कुछ मुज़क्कर के आखिर में नून ये नी लगाने से भी मुअन्नस बनते हैं। तो कुछ मुज़क्कर के आखिर में नून ये नी लगाने से भी मुअन्नस बनते हैं। तो अब हम वो अल्फाज देखते हैं कि जिनके आखिर में नून ये नी लगाई जाती है। नून छोटी ये नी, नून छोटी ये नी। आए देखते हैं वो कौन से अल्फाज हैं कि जिनके आखिर में हम लोग नून ये नी लगाएंगे तो मुज़क्कर से मुअन्नस बन जाएगी। तो बेटा अब ये देखिए, ये है हमारे पास वो अल्फाज जिनमें हम लोगों ने नून ये नी ऐड करना है। हमारे पास मुज़क्कर में है मामू, मामू। आपकी मम्मा के भाई को कहते हैं ना, मम्मा के भाई को मामू कहते हैं और मामू की बीवी को क्या कहते हैं, मामू मुम्मानी, मामू मुम्मानी। अब देखें इसके एंड में हम लोगों ने क्या लफ्ज़ लगाया, नूनिए नी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, मुम्मानी में 2 मीम आते हैं, मीम, मीम अलिफ मा, नून छोटी ये नी, मामू मुम्मानी, मामू मुम्मानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अलिफ सीन तेलिफ्ता दाल, उस्ताद, अलिफ सीन तेलिफ्ता दाल, उस्ताद। तो हम लोग इसकी मुअन्नस जब बनाएंगे, उस्ताद तो मुज़क्कर है ना और हमने इसकी मुअन्नस लिखनी है, तो हम उस्ताद में उस्ताद की जब मुअन्नस बनाएंगे तो हम लोग इस दाल को हटा कर यहाँ पर लगा देंगे इसके साथ। ये देखें अलिफ सीन ते अलिफ ता और दाल हटाकर हमने क्या ऐड कर दिया, नून ये नी। तो उस्ताद उस्तानी, उस्ताद उस्तानी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रेलिफ्रा जिम अलिफ जा, राजा, रेलिफ्रा जिम अलिफ जा, राजा। राजा है मुज़क्कर, एक लड़के का नाम है और उसकी मुअन्नस क्या होगी, क्या होगी बेटा, रा। रा तो हमने लिख ली लेकिन हमने जा यहाँ नहीं लिखना, हमने यहाँ पर ऐड क्या करना है, नूनिए नी, राजा रानी। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है तभी ये अब आपके दिमाग में ये अल्फाज बैठेंगे और आप लोग फिर मैडम को अपने घर में अपनी मम्मा को इजीली रिप्लाई कर सकेंगे। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। राजा रानी, राजा रानी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मीमा मोरे मोर, मीमा मोरे मोर। मोर एक परिंदे का नाम है, तो मोर जो है वो तो मुज़क्कर है, मोर क्या है, मुज़क्कर है और हमने इसकी क्या लिखनी है बेटा, मुअन्नस। क्या लिखनी है, मुअन्नस। तो मोर की मुअन्नस क्या होगी, मोर तो हम लोगों ने पूरा लिख लिया, मीमा मोर मोर, और इसके साथ हम ऐड करेंगे नून ये नी, तो क्या बन गया, मोरनी, मोर मोरनी। दोबारा से देखिए, मामू मुम्मानी, उस्ताद उस्तानी, राजा रानी, मोर मोरनी। तो बेटा आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, और उसमें आप लोगों ने इसमें कुछ कायदे देखे जिसमें आप लोग इजीली
वर्ड्स को मुज़क्कर से मुअन्नस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मुज़क्कर के मुअन्नस बना सकते हैं। तो कायदा नंबर 1 जो था, ज़रा एक बार फिर रिपीट कर देती हैं मैडम। जिनके आखिर में अलिफ या हे है तो वहाँ पर आपने क्या ऐड करना है? छोटी। क्या ऐड करना है? नाना से नानी, बेटा से बेटी, बच्चा से बच्ची, लड़का से लड़की और मुर्गा से मुर्गी। तो ये मुज़क्कर से मुअन्नस बनाया आपने। इनके आखिर में अलिफ था मुज़क्कर के, हे था, तो वो आपने हटाकर छोटी ये लगा दी। फिर इसके बाद मैडम ने आपको बताए थे नूनिए नी वाले। देखिए मुज़क्कर मुअन्नस हैं, मामू मुमानी, नूनिए नी लगा, उस्ताद उस्तानी, फिर राजा से रानी और मोर से मोरनी। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं वो मुज़क्कर हैं जिनके एंड में आप लोगों ने नूनिए नी ऐड किया। और इसके बाद मैडम ने आपको बताए थे वो मुज़क्कर जिसके आखिर में आप लोगों ने लगाने थे नून। छोटी ए की जगह हम लोगों ने नून ऐड किया। भाई, बहन, मोची, मोचन, दर्जी, दर्जन। तो छोटी ये हटाकर हम लोगों ने क्या ऐड किया बेटा? नून को लगा दिया। तो ये हमारे पास मुअन्नस, ये मुअन्नस बन गए। तो बेटा आप लोगों को अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप सो। और आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये जितने अल्फाज मैंने आपको करवाए हैं इनकी आप लोगों ने रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस करें। इसके अलावा और भी जितने आप मुज़क्कर मुअन्नस ढूंढ सकते हैं उनको भी लिखें और उसकी मुअन्नस बनाएं। इसमें आप लोग हेल्प ले सकती हैं अपनी मम्मा से, अपनी बहन से या अपने ट्यूटर से। तो बेटा आप लोग घर में इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और बताएं इनको कि बताएं अपनी मम्मा को कि मुज़क्कर क्या होते हैं और मुअन्नस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, और इनकी ना सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है बल्कि ड्रिलिंग भी करनी है। इनको बार बार आप लोगों ने पढ़ना है ताकि ये अल्फाज आपको मेमोराइज़ हो जाएं कि किस मुज़क्कर की मुअन्नस क्या है। ठीक है, और साउंड से भी समझें। ई आ रहा है तो छोटी आएगा, नी आ रहा है तो नूनिए नी आएगा, और नून का साउंड है, अगर नून आ रहा है तो एंड में नून आएगा। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत ख्याल रखना है बेटा और अपनी स्टडीज़ के साथ ज़रूर इन टच रहना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।